नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पटेल सर यूवी पर। आज दोस्तों हम लोग एक नई श्रृंखला बिहार स्पेशल या बिहार जीके की बात करेंगे। दोस्तों इसका हम लोग जो पिछली परीक्षाओं में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों का जो है हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर बात करें इसमें हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे बिहार का सामान्य अध्ययन को। तो अगर बात करें पहला जो टॉपिक क्या होगा वो होगा हम लोगों का दोस्तों बिहार का सामान्य परिचय। एक दिन में दोस्तों हम लोग एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो जितने टॉपिक होंगे उतने दिन में हम लोग बिहार स्पेशल को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बीपीएससी की जितनी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली क्लास है। तो बात करते हैं कि दोस्तों इस विषय सूची में क्या क्या होगा। तो सामान्य परिचय होगा, दूसरे दिन इतिहास हम लोग देखेंगे, बिहार की भौगोलिक की संरचना एवं स्थिति देखेंगे, बिहार कृषि एवं पशुपालन की बात करेंगे, बिहार के वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य को हम लोग देखेंगे, बिहार का खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक एवं नियोजन, और जो है बिहार का जो दोस्तों समीक्षा बजट है उसको देखेंगे, बिहार की प्रमुख योजनाओं की बात करेंगे, बिहार का परिवहन एवं संचार की बात करेंगे। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो है बिहार की जनगणना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बिहार की राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन के बारे में बात करेंगे। अगला को टॉपिक हमारा होगा कला एवं संस्कृति, बिहार का पर्यटन, बिहार की शिक्षा स्वास्थ्य एवं खेलकूद, और जो बिहार के पुरस्कार एवं सम्मान, साहित्य एवं पत्रकारिता की बात करेंगे। अगला जो होगा वो दोस्तों हमारा होगा बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व जो हैं जो प्रसिद्ध रहे हैं, और दोस्तों बिहार के समसामयिक यानी कि करंट अफेयर्स की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक से। जो पहला टॉपिक क्या होगा वो होगा दोस्तों बिहार का सामान्य परिचय। पहला टॉपिक क्या है हमारा, बिहार का सामान्य परिचय। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। पहला ऑप्शन नेपाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो अगर दोस्तों बिहार की बात करते हैं तो बिहार का कुछ मैप इस तरीके का है कुछ। तो दोस्तों अगर ऊपर की बात करते हैं तो बिहार के ऊपर क्या है, नॉर्थ में दोस्तों है नेपाल, साउथ में कौन सा है, साउथ में दोस्तों झारखंड है, और ईस्ट में क्या है, ईस्ट में दोस्तों पश्चिम बंगाल, और वेस्ट में क्या है तो दोस्तों वेस्ट में है उत्तर प्रदेश। पूछ भी रहा है कि पश्चिमी सीमा पर कौन सा जो राज्य स्थित है वो दोस्तों है क्या, उत्तर प्रदेश। आते हैं दोस्तों साथ में दोस्तों इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन भी देखेंगे, जिससे क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूट के नहीं जा पाएगा। दोस्तों बिहार राज्य की जो पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश है, बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों का क्रम जो है उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। कितने ज़िले हैं टोटल? तो दोस्तों टोटल जो है ये 7 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा है जिलों का, तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर, ये जो है 7 ज़िले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार का भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो दोस्तों बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो है 94,163 किलोमीटर। कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये दोस्तों बीपीएससी की परीक्षा में देखो पूछा गया 2021 में। अगर दोस्तों बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो दोस्तों बिहार राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो दोस्तों 94,163 किलोमीटर है। दोस्तों बिहार का क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का जो है 2.86% है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार जो है 13वां सबसे बड़ा राज्य है, तथा जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है वो है बिहार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। तो दोस्तों कितने जिलों से था वो दोस्तों था 9 जिलों से सीमाबद्ध। क्वेश्चन अगर पूछता है कि पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमा बनाता है तो दोस्तों 9 जिलों से बनाता है। अगर बात करते हैं दोस्तों 9 जिलों की, तो जो पहला जिला है वो है दोस्तों सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर और अरवल। ये जो दोस्तों 9 जिला है जो किससे सीमा बनाते हैं, ये दोस्तों पटना जिला से सीमा बनाते हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। दोस्तों कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता, वो दोस्तों पूर्णिया।
पूर्णिया जिला जो ऐसा है ये बिहार की सीमा को नेपाल से नहीं साझा करता है। अगर दोस्तों बात करते हैं बिहार के पूर्वी भारत का, बिहार जो है पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है। यह गंगा के मैदान के समृद्ध क्षेत्र में बसा है। बिहार का विस्तार जो है 24 डिग्री 10 मिनट और 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच में बसा हुआ है। दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों यह क्षेत्रफल की, जैसे अगर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जरूरी पूछता है कि दोस्तों बिहार जो है की आकृति कैसी है, तो दोस्तों बिहार की आकृति कैसी वो दोस्तों है आयताकार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि भारत जो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? तो दोस्तों बनता है कब? 1912 ईस्वी में। कब बनता है? 1912 ईस्वी में। अगर दोस्तों इस वीडियो के हम लोग इस क्वेश्चन के, अगर दोस्तों बिहार राज्य का जो गठन होता है कब होता है? वो 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। बिहार जो है भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी दोस्तों क्या है? पटना है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में जो है झारखंड स्थित है। उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल में यह बौद्ध मठों का प्रमुख केंद्र रहा है। बौद्ध मठों एवं बिहारों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? बिहार पड़ा था। क्वेश्चन अगर पूछता है कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, तो वो दोस्तों पड़ा है किस लिए? बौद्ध मठों की अधिकता के कारण। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो दोस्तों बिहार की द्वितीय जो राजभाषा है वो क्या है? वो है उर्दू। आते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि बिहार में हिंदी भाषा शैक्षिक और आधिकारिक मामलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, जबकि 1981 में बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा उर्दू को प्रदान किया गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार राज्य जो है विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो दोस्तों बनाया जाता है नवंबर 2000 में। इस क्वेश्चन के अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो दोस्तों 15 नवंबर सन 2000 को बिहार राज्य का जो विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। झारखंड राज्य की जो राजधानी वो है रांची। झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से एवं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ लगती है, और दक्षिण में दोस्तों उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल से सीमा बनाती हैं। लगभग संपूर्ण प्रदेश जो है छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। ये दोस्तों बिहार का कौन सा हिस्सा था? ये दोस्तों खनिज पार्ट था बिहार का। अगर क्वेश्चन पूछता है कि बिहार जो है झारखंड कब हुआ था, वो दोस्तों अलग होता है 15 नवंबर सन 2000 को। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिहार का दोस्तों कौन सा शहर है जो पूर्वी भाग में स्थित है? वह दोस्तों है क्या? कटिहार जिला। दोस्तों बिहार का जो है सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जिला स्थित है। पटना जो है बिहार की राजधानी है। बिहार राज्य के सबसे बड़े शहर जो है वो सबसे पश्चिमी जिला क्या है? वो है कैमूर। उत्तरी जिला क्या है? चंपारण है। और सबसे दक्षिणी जिला क्या है? वो है दोस्तों क्या है? गया। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो दोस्तों बिहार में कितने ज़िले हैं? जो वो ज़िले हैं कितने? 38। आते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की। बिहार में कुल दोस्तों 38 ज़िले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो पश्चिमी चंपारण है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो क्या है? वो है शिवहर। क्या है? शिवहर। अगर पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? वो दोस्तों है पश्चिमी चंपारण। अगर सबसे छोटा जिला पूछेगा तो क्या होगा? वो होगा दोस्तों शिवहर। दोस्तों अगर विधानसभा की सीटों की बात की जाए तो वहाँ पे दोस्तों 243 विधानसभा सीटें हैं, और विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? वो दोस्तों है 75। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बिहार में कितने प्रमंडल है? वो दोस्तों है कितने? 9। इस क्वेश्चन के दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो दोस्तों बिहार में 9 प्रमंडल हैं। प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से इन प्रमंडलों के प्रशासन का जो है संचालन दोस्तों किया जाता है। प्रमंडलीय आयुक्त मुख्य रूप से जिला अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के साथ साथ न्यायालयों के कार्यों के हेतु पर्यवेक्षक की भूमिका में होते हैं। बिहार की जनसंख्या की दोस्तों बिहार में संख्या की दृष्टि से 3 बड़े प्रमंडल हैं। कौन कौन है? तिरहुत है जिसमें 6 जिले शामिल हैं, मुंगेर में 6 जिले शामिल हैं, और पटना में कितने जिले शामिल हैं? वो दोस्तों 6 जिले शामिल हैं। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि भागलपुर जो है, भागलपुर प्रमंडल मात्र 2 जिले हैं। मगध प्रमंडल में 38वें जिले के रूप में अरवल को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है कि
पाटलिपुत्र का जो दोस्तों संस्थापक कौन था, वो दोस्तों पाटलिपुत्र किसने बसाया था, वो बसाया था उदयन ने। आते दोस्तों इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे, तो वो दोस्तों है कि पाटलिपुत्र की स्थापना जो है वो अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा और तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन ने उसे अपनी राजधानी बनाया था। उदयन जैन धर्मावलंबी था। उदयन कौन सा धर्म अपनाता था, वो दोस्तों जैन धर्म को अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, वो दोस्तों किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, वो दोस्तों स्थापित किया जाता है हमारा लक्ष्मियों के द्वारा। किसके द्वारा, लक्ष्मियों के द्वारा। अगर बात करते हैं दोस्तों विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। यह दोस्तों बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी दोस्तों वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसार नामक स्थान में स्थित थी। अगर महाज्ञ जातक में वैशाली को एक धनी समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया है। लिच्छवी जो था वज्र संघ का सर्व प्रमुख था। क्या था, लिच्छवी वज्र संघ का सर्व प्रमुख था। महाज्ञ जातक में दोस्तों वैशाली को क्या बताया गया कि वह एक धनी और समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला जो है नगर था। अगला पॉइंट है कि बोध गया में बोधि वृक्ष जो है अपने वंश की इस पीढ़ी का है। वह दोस्तों किस पीढ़ी का है, वो है दोस्तों पंचम पीढ़ी का। आते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के पॉइंट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों बोध गया में बोध वृक्ष को अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया सबसे पवित्र तीर्थ जो है स्थल है। या इसी जगह दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे ध्यान लगाया था तथा बुद्ध की ज्ञान प्राप्त होने के बाद उस पेड़ को क्या कहा जाता है दोस्तों, बोध वृक्ष कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि बिहार के बिहार के कितने जिले जो हैं सीमावर्ती राज्यों, बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी, वो दोस्तों कितनी है, 3। आते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो बिहार जो है भारत का एक प्रमुख राज्य है। बिहार के पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है तथा इसके सीमावर्ती राज्यों की कितनी संख्या दोस्तों कितनी है, 3। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार की जनसंख्या जो है, बिहार की जनसंख्या परम निर्धरता में रहती है, क्योंकि इसके दोस्तों कौन से कारण जो है वो हैं सही हैं कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों का संभाव्य दोनों का अभाव है। दूसरा है कि बिहार में सकल जो है प्रजनन दर तीव्रतम है। तीसरा है कि बिहार की जलवायु जो है कृषि जलवायु दशाएं प्रतिकूल है। अगला है कि बिहार के पास गुणवत्तापूर्ण ढांचागत सुविधाओं एवं व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। तो दोस्तों इसका क्या है, इसका दोस्तों सेकेंड और फोर्थ सही है। इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन हुआ है कि बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है, वह दोस्तों कौन सा जिला है, दोस्तों जिला है शेखपुरा। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो है शिवहर, शिवहर से फिर अरवल से क्या है शेखपुरा। तो दोस्तों चूँकि विकल्प में शिवहर व अरवल का अभाव है इसलिए शेखपुरा न्यूनतम जिला होगा। पश्चिमी चंपारण बिहार का जो है सबसे बड़ा जिला है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को सही किया गया। वैसे दोस्तों कौन सा है, वो दोस्तों है शिवहर। आते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है, वो दोस्तों कौन सा क्रम है, वो दोस्तों 12वां है। इसमें प्रश्नकाल के दौरान दोस्तों क्या था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां है स्थान था, लेकिन वर्तमान समय में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 13वां राज्य है। बिहार का कुल क्षेत्रफल दोस्तों 94,163.03 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दोस्तों भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार जो है झारखंड जो है बिहार से कब पृथक हुआ था, वो दोस्तों होता है कब, 15 नवंबर सन 2000 को। कब होता है, 15 नवंबर सन 2000 को। अगला क्वेश्चन है कि मूल रूप से बिहार जो है शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों बौद्ध मठ के कारण क्या था, यहाँ पे बिहार पड़ा था। अगला क्वेश्चन हमारा है वह है कि झारखंड बनने के पश्चात जो था बिहार में कितने जिले रह गए थे। तो दोस्तों कितने जिले रह गए थे, जिले रह गए थे 37। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है
हुआ है कि पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? वो है दोस्तों 57। आते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों उस टाइम पे क्या थी, देखो प्रश्नकाल के समय पटना नगर पालिका में वार्डों की संख्या 57 थी, लेकिन दोस्तों याद रखना कि वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो गई, ये हो गई 75, यानी 57 की कितनी हो गई, 57 का दोस्तों उल्टा हो गया है, ये आपको याद रखना है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? वो दोस्तों कौन सा क्षेत्र है? वो क्षेत्र है दोस्तों बिहार। आते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पहला पॉइंट है कि डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 से लागू की गई थी। भारत में 9 पिन क्षेत्र हैं, जिसमें पिन क्षेत्र 8 में बिहार और झारखंड को संदर्भित किया गया है। पिन कोड जो होता है यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर, वो दोस्तों 6 अंकों का होता है, जिसका प्रयोग भारतीय डाक द्वारा स्थानीय सूचक के रूप में किया जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि बिहार के कौन कौन से जिले जो हैं पश्चिम बंगाल की सीमा से पर स्थित है या पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते हैं? दोस्तों कौन से हैं? वो है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। कौन है? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। आते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो दोस्तों बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश तो दक्षिण में झारखंड राज्य स्थित है। बिहार के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज जो है ये पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित 3 ही जिले हैं। कटिहार की सीमा जो है पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड से भी लगती है। आते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि बिहार के कौन से 2 जिले जो हैं झारखंड से सीमा बनाते हैं? तो दोस्तों झारखंड से कौन से जिले सीमा बनाते हैं? एक तो अभी हम लोगों ने देखा था झारखंड से सीमा बनाने वाले, वो दोस्तों एक था कटिहार और दूसरा कौन था? तो दूसरा है दोस्तों झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले जो हैं सीमा बनाते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये दोस्तों 8 जिले ऐसे हैं जो दोस्तों झारखंड के साथ सीमा बनाते हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि बिहार के निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो दोस्तों हम लोगों ने बात किया था, कौन है? वो है वो गया। कौन है? गया। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि पट अंचल जो है पट अंचल अवस्थित है, वो दोस्तों कहाँ पे स्थित है? वो दोस्तों स्थित है झारखंड में। पट अंचल झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में स्थित है। जो रांची जो है पट के पठार पे ही स्थित है। जो रांची है झारखंड की राजधानी, वो पट के पठार पे ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बिहार में पागल खाना कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो उस टाइम पे कहाँ पे था ये? वो दोस्तों था रांची में। प्रेजेंट टाइम में अब कहाँ पे हो गया है? वो दोस्तों अब हो गया है कहाँ पे? झारखंड में। अगर दोस्तों ये बात करें इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों की प्रश्नकाल के समय जो था रांची में मानसिक रोग अनुसंधान स्थित था। रांची में झारखंड स्टेट बेकन फैक्ट्री, झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन ये सब स्थित है। दोस्तों धनबाद जो झारखंड का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। नालंदा में विश्व प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय स्थित है। राज्य सरकार ने यहाँ नव नालंदा महाविहार नामक शोध संस्थान की स्थापना दोस्तों की है। यहाँ पर दोस्तों एक पुरातत्व संग्रहालय है। पटना का प्राचीनता नाम पाटलिपुत्र था, जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। यह दोस्तों नगर पुष्पपुरी या कुसुमपुरी भी कहलाता था। यहीं पर दोस्तों चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, यानी कि पटना में। अगर बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़ा नगर कौन सा है? वो दोस्तों नगर कौन सा है? वो दोस्तों है पटना। आते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हुआ है कि सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? वो दोस्तों कितनी थी? 55। बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों इसकी व्याख्या में है 1995 समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या 255 थी। सन 2000 में जो था झारखंड राज्य बनने पर 18 जिले अलग हो गए थे। वर्तमान में 2019 में बिहार में जिलों की संख्या 38 रह गई थी। 1951 में 18 जिले तथा 1981 में 31 जिले और 1991 में 55 जिले थे।
आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। वो दोस्तों कितना है, वो है 174,000 वर्ग किलोमीटर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हुआ है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का जो है सही क्रम बताइए। तो कौन कौन से राज्य हैं, वो हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, मगध, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों पहले नंबर पे कौन होगा, पहले नंबर पे होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश, फिर क्या होगा, फिर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, फिर होगा आंध्र प्रदेश और दूसरे नंबर पे क्या होगा, वो होगा बिहार। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य स्थित किन किन देशांतरों के बीच में स्थित है। तो दोस्तों इसे हमने पहले बात की थी दोस्तों, 84 पूर्व से 88 पूर्व तक बिहार जो है स्थित है। अगर दोस्तों एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो दोस्तों बिहार राज्य जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। बिहार का दोस्तों जो अक्षांशीय विस्तार है वो दोस्तों 24 डिग्री 10 मिनट से 24 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों सामान्य इतिहास में जो सामान्य परिचय था उसमें दोस्तों इतना ही। अब दोस्तों कल हम इसके आगे से चैप्टर नंबर जो ये 2 है बिहार का इतिहास, दोस्तों इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर इसी श्रृंखला के साथ। तब तक दोस्तों आप इसको पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। तो दोस्तों जय